नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से आप अपने साधना मार्ग पे डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। जब मैं भी नई नई साधना में उतरी थी तो मुझे भी ये सवाल काफी बार पड़ता था, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा था कि जब आप कोई साधना करते हो तो वेजिटेरियन फूड ही आपने प्रेफर करना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे, जैसे कि आध्यात्मिक साधक के लिए योग्य आहार क्या है, आध्यात्मिक साधक के लिए क्या नॉनवेज खाना योग्य है या अयोग्य है, या वेजिटेरियन अन्न ही सबसे ज्यादा ठीक है। अगर वेजिटेरियन खाना ही सही खाना है तो बंगाल में देवी को मछली का भोग क्यों लगाया जाता है, कामाख्या में बलि को देकर वही मांस प्रसाद के रूप में क्यों बांटा जाता है, और कुछ देवताओं को जब तंत्र में पूजा जाता है तो पंचमकारों से ही पूजा क्यों जाता है। क्या कारण है जब कोई आध्यात्मिक साधना के राह पर चलता है तो कितना भी हार्डकोर मांसाहारी हो वो बदल जाता है। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों सब गुरु मांसाहार को त्यागने की सलाह देते हैं। ऐसे ही सवाल साधना मार्ग पर चलते चलते मुझे भी आए थे। हमारे चैनल के कुछ दर्शकों द्वारा की गए रिक्वेस्ट पर आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। साथ ही यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एक साधक के लिए, इस कारण भी आज का यह वीडियो आपके सामने आ रहा है। आज के वीडियो में आपके मन में फूड से संबंधित उभरने वाले ज्यादातर सवालों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी, साथ ही अपने अनुभव के बारे में भी बताऊंगी। तो जब आप अपने साधना मार्ग में दीक्षित हुए होंगे और यदि आप मांसाहारी थे या है तो आपको दीक्षा के दौरान समझाया गया होगा कि आप नॉनवेज खाना कम कर दे या हो सके तो पूरी तरह से बंद कर दे। नॉनवेज खाना या ना खाना ये हर किसी व्यक्ति की एक पर्सनल चॉइस है और ये अपना पर्सनल चुनाव होता है, और किसी दूसरे व्यक्ति को बताना भी नहीं चाहिए कि उसने क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके बताने से एक रात में या एक महीने में अपनी पूरी खाने की आदतें कोई इंसान बदल दे, यह भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बताती हूँ, यदि आप नॉन वेजिटेरियन थे और साधना दीक्षा के बाद आप वेजिटेरियन बन गए हैं तो आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप 100% साधना में उन्नति कर रहे हैं। यह एक प्रमाण भी है और यही होता भी है। हजारों और लाखों की संख्या में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो नॉनवेज खाते थे और साधना मार्ग पर चलते चलते उन्होंने धीरे धीरे नॉनवेज छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गए, जो कि साधना में उन्नति की प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। अगर मैं अपना खुद का अनुभव कहूँ तो मेरे पिताजी नॉन वेजिटेरियन थे और अपने बच्चों को प्रोटीन खिलाने के बहाने वो सभी को नॉनवेज खाने के लिए कहते थे। अंडे खाना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, जैसे कि ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बना लिया या बॉईल अंडा कर लिया, इस तरीके का ब्रेकफास्ट जनरली हम कर लेते थे। लेकिन हमारी माताजी जब साधना में दीक्षित हुई तो उन्होंने घर में खाना तो छोड़ो पकाना भी बंद कर दिया। हालांकि वह स्वयं वेजिटेरियन परिवार से थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें पति के कारण नॉनवेज खाना पड़ा। तो माँ वेजिटेरियन होने के बाद हम बच्चों ने भी नॉनवेज खाना बंद तो कर दिया था, लेकिन घर में अंडा खाने की अनुमति जरूर थी। जब तक मैं साधना में दीक्षित नहीं थी, मैं हर हफ्ते ऑलमोस्ट अल्टरनेट दिन कहो ऑमलेट बनाकर ब्रेकफास्ट करती थी। इवन साधना के बाद में भी मैंने अंडा खाना करीब करीब 4-5 या कहो 6 महीने तक शुरू रखा। लेकिन जैसे जैसे साधना में मैं गहरी उतरती गई, मैंने पाया कि मेरा शरीर, चाहे वह एग ही क्यों ना हो, रिजेक्ट कर रहा था। मैंने पाया कि जब भी मैं एग से बनी कोई चीज खाती हूँ, जैसे ऑमलेट हो या सब्जी हो, तो तुरंत ही कुछ मिनटों में मेरे पेट में गड़बड़ी होकर सारा खाना बाहर निकल जाता था। पहले मुझे लगा कि शायद जो एग मैं खा रही हूँ वो खराब हुए होंगे या दुकान में अच्छे एग्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब मैंने ये पैटर्न बार बार घटते हुए देखा तो इस पैटर्न की प्रक्रिया को मैंने पहचान लिया।
तो मैंने पूरी तरह से एग्स खाना बंद कर दिया। जब मैंने इस बारे में अधिक जानकारी निकालना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं अपना पूरा डीएनए ही आध्यात्मिक साधना द्वारा चेंज कर रही हूँ। तो जो भी मेरे इवॉल्व होने की प्रक्रिया में समस्या पैदा करेगा या अड़चन पैदा करेगा, उसे नेचर अपने आप ही इलिमिनेट करती जा रही है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मेरी साधना में इफेक्ट करेगी या मेरे अवेकनिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करेगी, उसको नेचर अपने आप ही मेरी जीवन प्रक्रिया से निकाल बाहर फेंकेगा। और यही मेरे साथ हो रहा था। साधना में गहरे उतरने के बाद आप चाहकर भी नॉनवेज नहीं खा पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ही क्लींजिंग करना शुरू कर देती है। ऐसी कौन सी भी गंदी चीज हो जिसमें प्राण ऊर्जा ना हो, आपके शरीर से फेंक दी जाती है। और यह केवल मेरा ही उदाहरण नहीं है, मैंने अपने सहयात्री साधकों को भी देखा है जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली से है और जिनके घर में केवल नॉनवेज ही पकता है और अब वे पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए हैं। अंडा तक उनकी बॉडी में नहीं पच पाता। तो यह हुआ मेरा पर्सनल और आंखों देखा अनुभव। लेकिन जब मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों वेज खाने के लिए कहा जाता है, तो जो फैक्ट्स मेरे सामने आई वह सही में मददगार साबित हुई और सेटिस्फैक्टरी भी थी। मतलब एक रैशनल माइंड होता है हमारा, हम हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन की कि हम चीज को साइंटिफिक तरीके से लैब में प्रूव्ड होके देखना चाहते हैं। तो भाई उसके लिए भी मुझे एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया। और उसे समझने के लिए आपको जो मैं अभी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना होगा, बेहद ही ध्यान देके गौर करके सुनिए। आपका ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आज रात को एक नरभक्षी प्रजाति की पार्टी है जिसमें आप उनका भोजन है, और यह बात आपको भी पता है कि आज रात ये नरभक्षी मुझे खाने वाले हैं। अब आप पहले तो भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए झटपटाएंगे, भागने का प्रयास करेंगे। अगर आपके हाथ पैर बांधे रखे हैं या आप पिंजरे में है, अधमरी अवस्था में है, तो आप अपने प्रयासों में असफल होने के कारण डिप्रेस्ड हो चुके हैं। आपके अंदर आपके प्राण भय से कांप रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी थरथरा रही है, पसीना आ रहा है, बार बार आप बेहोश हो रहे हो, अपना कॉन्शियसनेस खो रहे हो। न जाने कितने ही ट्रॉमेटिक मेंटल टॉर्चर से आप और आपका संपूर्ण शरीर गुजर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े समय में आपकी बॉडी आग में भूनकर किसी की थाली का खाना बनने वाली है। यही घटना होती है उन मूक प्राणियों के साथ। कभी आपने देखा है एक बकरी को जब कसाई लेके जाता है तो वह पहले ही जान जाता है कि उसका अंतिम समय निकट है। वह झटपटाता है, चिल्लाता है, अपने आप को जो जिस रस्सी से उसे बांधा जाता है उस रस्सी से छूटना चाहता है, उसे पीछे खींचता है। तो इन प्राणियों को पहले ही आगाज हो जाता है इस खतरे का, और उसी तरह के भयग्रसित झटपटाने वाले अग्रेसिव हार्मोन्स या केमिकल का स्राव उनके शरीर में होने लगता है। इसका मतलब है कि भय, क्रौर्य, दुख, वेदना के संस्कार यह प्राणी अपने शरीर में निर्माण करता है, अपने एनर्जी बॉडी में उत्पन्न करता है, और उसी दर्द भरी भावना के अंतिम क्षणों में वो मरता है। और वही मांस मसालों में अच्छे तरीके से उबालकर बड़े ही चाव से लोग खाते हैं। अब आप उस मांस को 2 मिनट के लिए साइड में रखें और समझे कि आप उस मांस के रूप में उस प्राणी के अंतिम समय के जो इमोशन से आक्रामकता, दुख, पीड़ा, भय ग्रसित संस्कार, वो सारे खा रहे हैं। और जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। इसका सीधे सीधे शब्दार्थ ना ले। इसका मतलब है कि जिन संवेदनाओं को लिए वो प्राणी मरा है, उसी संवेदनाओं का सेवन आप कर रहे हो। वही गुण आप अपनी बॉडी, माइंड में इंजेक्ट कर रहे हो। तो समझ लीजिए,
आपके प्राण ऊर्जा की दशा क्या होगी। जो आध्यात्मिक साधना आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि जन्मों के संस्कारों से मुक्ति पाना, और एक तरफ आप अपनी ऊर्जा की क्लींजिंग कर रहे हैं और साधना करके, और दूसरी ओर आप उससे भी बदतर संस्कार कर रहे हैं। मतलब एक छेद वाली नाव में आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो, जहां से एक साइड से तो आप पानी निकाल कर फेंक रहे हो, लेकिन दूसरी साइड से पानी आपके नाव में अंदर आ रहा है आपकी नाव डुबोने के लिए। तो यदि आप आध्यात्मिक साधक है और आप अभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि नॉनवेज खाऊं या ना खाऊं, पूरी तरह वेजिटेरियन बन जाऊं, तो मुझे आशा है कि ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। अब रही बात अंडा खाने की, तो कोई कितनी भी मिसालें आपको दे दे, अंडा नॉनवेज की कैटेगरी में ही मोड़ता है, क्योंकि उसी अंडे को आप विज्ञान के लैब में ले जाकर अगर इंक्यूबेटर की मशीन में रखते हैं तो बिना मुर्गी के उबाने की प्रक्रिया के बिना ही उसमें मुर्गी की चूजे निकल आएंगे। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंक्यूबेटर में जो अंडा रखा होता है उसे अगर एक नेचुरल टेम्परेचर दिया जाए, ठीक तरीके से उसकी देखभाल की जाए, तो वो अंडा जिस पे मुर्गी बैठ भी नहीं पाती है, वो अंडे में से मुर्गी के चूजे निकल आते हैं। तो आप समझ सकते हो पूरी एक जीव की उत्पत्ति उसमें हो रही है। उसमें नर्वस सिस्टम भी होती है, उसमें उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, सारे बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो भी करने के लिए सारी नसें तैयार हो जाती है, मांस तैयार हो जाता है। इसका मतलब वो नॉनवेज ही है, तो अंडा वेज नहीं है। और यह गलतफहमी किसी को आपके दिमाग में उतारने भी ना दे। और यदि आपने नॉनवेज का ऑलरेडी त्याग कर दिया है और आप अंडा खा रहे हो, तो मेरा मानना है कि भाई अंडे का मोह भी आपको क्यों करना है। ठीक है, अगर प्रोटीन की ही समस्या आपको इतनी है तो बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स है, धान है, जिसमें से आपको जितना जरूरी मात्रा में आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा। याद रखें, जो लोग आपसे डिबेट करें नॉनवेज के खाने पर कि हम एंशियंट टाइम से मीट ईटर थे, तब क्या वेजिटेरियंस थे क्या पेड़ों को दर्द नहीं होता है क्या, तो उन्हें दूर से नमस्कार करिए, क्योंकि यह दुर्दैवी और मूर्खतापूर्ण विचार विवाद में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। आपकी साधना टोटली आपका निजी, पर्सनल, वेरी सीक्रेटिव खुद की यात्रा है। यह भी समझना आपको ही होगा। जो चीज आपके बेहतरीन जीवन उद्देश्य के लिए है, उसके लिए क्या चुनाव करना है, इसके लिए किसी का वैलिडेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप ये चुनाव अपने कॉन्शियसनेस के, अपने अवेयरनेस के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब तक नॉन वेजिटेरियन खाना पच रहा है, आपको लगता है कि भाई मैं तो अच्छे से साधना भी कर रहा हूँ, नॉनवेज भी खा रहा हूँ, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी को पूछने की कि आप नॉनवेज खाए या ना खाए। आप चालू रखिए। जब आपकी अवेयरनेस आपको खुद बताएगी, आप उतने साधना में गहरे उतरेंगे, आपकी अवेयरनेस उतनी बढ़ जाएगी, तो आपका बॉडी और माइंड आपको खुद ही बताने लगेगा कि ये तुमको अवॉइड करना है और ये तुम्हें खाना है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके का गाइडेंस आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा। रही दूसरी बात, इस मुद्दे को भी लोग काफी उछालते हैं कि मंदिरों में बलि प्रथा अब भी है। मांस मछली का भोग काफी देवी देवताओं को भी लगाया जाता है। ठीक है, यह सत्य है, लेकिन जिन तंत्र गुरुओं ने उन देवी देवताओं की स्थापना की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, उन्होंने उसी पूजा तंत्र से उस देवी देवता को जागृत किया होता है। तो उन देवी देवताओं को वही भोग चढ़ाना उनकी पूजा विधि में भी बताया गया है। वो अच्छा है या बुरा है, तो वह तंत्र का पूर्णतः एक अलग विषय है, जिससे सात्विक ध्यान मार्ग वाले ना ही उलझे तो बेहतर है। प्रयास करें कि जो अन्न आपको मिल रहा है उसे कृतज्ञता पूर्ण ग्रहण करें और ज्यादातर शुद्ध सात्विक ताजे भोजन को ही ग्रहण करें। पॉसिबल हो सके तो अपने खुद के हाथ से खाना बनाएं और ताजा भोजन ग्रहण करें, क्योंकि जो व्यक्ति जिस इंटेंशन से खाना बनाता है उसी तरीके की वाइब्रेशन उस खाने में भी उतरती है।
तो अगर पॉसिबल हो सके, अगर जब जब आपको पॉसिबल होता है कि आप अपने हाथ से खाना बना सकते हैं, तो आपके हाथ से खाना जरूर बनाइए और खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। अन्न में भी प्राणिक ऊर्जा और नॉन प्राणिक ऊर्जा, ऐसे 2 श्रेणियों में अन्न को विभाजित किया जाता है। यह भी काफी गहरा विषय है, जिसके बारे में अलग से वीडियो ही बनाना ठीक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दें। साथ ही जिनसे आप यह जानकारी शेयर करना चाहते, उन सभी से ये जानकारी, ये वीडियो जरूर शेयर करें। मुझ तक पहुंचने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर संदेश भेज सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके और आपके परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।